श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ जी की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। अब श्री आचार्य जी महाप्रभुन के सेवक प्रभुदास जलोटा क्षत्री सिंहनंद के वासी तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। ये प्रभुदास जलोटा क्षत्री लीला में श्री ललिता जी की सखी हैं। मनमथ मोदा इनको नाम है। काम लीला की सामग्री सब सिद्ध करत हैं और विहार लीला की वार्ता में ललिता जी सो वार्ता करी मग्न रहत हैं। ताते इनको नाम मनमथ मोदा है। सो सिंहनंद में एक क्षत्रिय के घर जन्मे। सो वर्ष 13 के भई तब इनको ब्याह भयूं। सो स्त्री महाकृपा पात्र आई, महाकुपात्र आई। सो सबन को ये गारी दे, जो वस्तु पावे सो चुराई के माँ बाप के घर दे आवे। ऐसे करत प्रभुदास के माई बाप ने देह छोड़ी और सगे संबंधी सगरेन ने उस स्त्री को दुख से कोई घर में आवते जाते नहीं। सो एक दिन वह स्त्री ने प्रभुदास सो कहीं, कहूँ ते द्रव्य लावो। तब प्रभुदास ने कहीं, द्रव्य कहाँ है, मिलेगो तो लाऊंगो। तब स्त्री ने प्रभुदास को खूब मार्यों। प्रभुदास को रीस चढ़ी, सो उनने उस स्त्री को मार्यों। तब स्त्री ने चूरी फोड़ी, मूंड मुंडाई, गांव के हाकिम सो कहीं आई, मैं यह प्रभुदास की अब स्त्री नहीं, जो यह घर में आवेगो तो या के ऊपर मैं मरूंगी। तब प्रभुदास हूँ आयूँ, सो कहे मैं घर छोड़ के जात हूँ, मेरे तेरे बेदावो। या प्रकार बेदावो करी के गाँव ते निकसी गई। सो राजनगर सिकंदरपुर में आई, तहाँ रामदास छत्री इनकी न्याति को होतो तहाँ उतरे। सो ओह रामदास को मर्यादा मार्गे वैष्णव को संग भयो हतो। सो यह वहाँ प्रभुदास कछु दिन रहे। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु आप राजनगर सिकंदरपुर के पास बगीची हती तहाँ उतरे। सो वह बगीची में प्रभुदास आए। सो श्री आचार्य जी को दर्शन करी के मन में यह आई, जो इनके सेवक होइए। तब श्री आचार्य जी से विनती करी, जो महाराज मोको सेवक करिए, कृपा करिए। तब श्री आचार्य जी ने कही, तेरे रामदास मर्यादा मार्गीय को संग है, ताते हमारो सेवक मती हो। तब प्रभुदास ने कही, महाराज आप कहो तो ओह रामदास को हूँ आपको सेवक कराऊं, तब मोको सेवक करोगे, मेरो कहो रामदास नटेगो नाही। तब श्री आचार्य जी कहे, कहाँ भयो सेवक कराए, वाको अंगीकार मर्यादा में ही है, परंतु जा रामदास को ले आओ, दो उनको संग ही सेवक करेंगे। तब प्रभुदास के पास आई के कयूँ, श्री वल्लभाचार्य जी साक्षात पुरुषोत्तम है, सो पधारे हैं गांव बाहर बगीची में। सो हम तुम दो जने सेवक होएं तो मिली के सेवा करें। तब रामदास ने कही, मेरे तो एक बैरागी गुरु हैं, बाकी कंठी बांधी है मैंने, सो अब दूसरों गुरु कैसे करूं। तब प्रभुदास कहे, अब हमारे तेरे न बनेगी, मेरे वस्त्र पात्र तुम पाछे दे दो। तब रामदास ने कही, तुम्हारे लिए सेवक होऊंगो, परंतु मैं अपनी टेव न छोड़ूंगो। तब प्रभुदास ने कही, सेवक तो हो, रीत मत करियो। तब रामदास प्रभुदास दो जने आए। श्री आचार्य जी नहवाई के दो उनको नाम सुनाई। तब प्रभुदास को तो श्री आचार्य जी के स्वरूप को ज्ञान भयो, रामदास को न भयो। तब प्रभुदास ने विनती करी, जो महाराज दो उनको कृपा करके निवेदन करावें। तब श्री आचार्य जी कहें, रामदास को नहीं। तब प्रभुदास समझ गए। तब कहें, मोही को कृपा करी के करावूँ। तब श्री आचार्य जी ने प्रभुदास को ब्रह्म संबंध करायूँ। पाछे भगवत सेवा की प्रभुदास रामदास हूँ मिली के कहीं। तब श्री आचार्य जी कहें, अब ही नहीं, कछु दिन पीछे। यह कही कि आप तो श्री गोकुल को पधारे। प्रभुदास पुष्टि मार्गीय रीत बतावें, रामदास मर्यादा रीत की करें। ऐसे करत कछुक दिन में श्री आचार्य जी के बड़े पुत्र श्री गोपीनाथ जी राजनगर सिकंदरपुर में पधारे। तब रामदास जी ने विनती करी, महाराज सेवा पधराई दीजिए। तब श्री गोपीनाथ जी ने एक ब्राह्मण के घर श्री मदन मोहन जी हते, सो कछु ब्राह्मणन सो देखे दो उनके माथे पधराए। पाछे श्री गोपीनाथ जी अड़ेल पधारे। सो रामदास मर्यादा मार्ग की रीति, अवगाहन, विसर्जन, पूजा की रीति करते। पाछे एक दिन प्रभुदास अर्धरात्रि को अपनी वस्तु ले भाज चलियो। क्यों, जो रामदास के संग कहाँ तई माथो पचाऊं, या को तो ज्ञान नहीं। जैसो यह जैसे श्री मर्यादा मार्गीय ठाकुर गोपीनाथ जी पधराई दिए, ताते तहाँ ते चले। श्री गोकुल में श्री आचार्य जी को दंडौत किए। तब श्री आचार्य जी ने कही, प्रभुदास आयो। तब प्रभुदास ने विनती करी, जो महाराज नीठ नीठ दुसंग ते छूटियों। तब श्री आचार्य जी ने कही, हम तो सो पहले ही कहूँ, ओह मर्यादा मार्ग को अधिकारी हैं, तू पुष्टि मार्गीय हैं, भली करी संग छोड़ के आयूँ।
तब प्रभुदास ने विनती करी, महाराज अब मोको चरणारविंद के पास राखो, मैं बहुत संसार में भ्रम्यो। तब श्री आचार्य जी कहें, अब हमारे पास रहे सुखेन। तब ता देनते प्रभुदास श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के संग रही। वार्ता प्रसंग पहलो। सो एक दिन श्री आचार्य जी महाप्रभु मथुरा पधारे। सो विश्रांत घाट पास आई बैठक है, तहाँ संध्या वंदन करत हते। पास 4 वैष्णव ठाड़े हते, दामोदरदास हरसानी, कृष्णदास मेघन, प्रभुदास और एक वैष्णव मथुरा को हतो। सो तब तहाँ रूप सनातन कृष्ण चैतन्य के सेवक श्री आचार्य जी के पास दर्शन करी दंडौत कियो। पांचे रूप सनातन ने श्री आचार्य जी से पूछियो, जो महाराज ये वैष्णव कौन है? तब श्री आचार्य जी ने कही, ये हमारे सेवक हैं। तब रूप सनातन ने कही, महाराज आपको मार्ग तो पुष्टि है और ये दुर्बल क्यों हैं? तब श्री आचार्य जी ने कही, हम तो इनको बरजे जो यह मार्ग में मत परो, परंतु ये मेरो कयो न मान्यो, ताको फल भोगत है। या प्रकार गूढ़ रीति सौ श्री आचार्य जी कहे, परंतु रूप सनातन कछु समझे नहीं। पांचे रूप सनातन आज्ञा मांगी, श्री जगन्नाथ राय जी के दर्शन को गए। तब कृष्ण चैतन्य ने पूछी, तुम कहाँ ते आए? तब रूप सनातन ने कही, हम ब्रज के दर्शन करी के आए हैं। तब कृष्ण चैतन्य ने पूछी, वहाँ श्री वल्लभाचार्य जी के दर्शन भये तुमको? तब रूप सनातन ने कही, मथुरा में विश्रांत घाट पे दर्शन भये। तब कृष्ण चैतन्य ने पूछी, वार्ता को प्रसंग कियो? तब रूप सनातन ने कही, हम पूछे आपको मार्ग पुष्टि, आपके वैष्णव दुर्बल बहुत। तब आप कहें, हम तो इनको बरजे जो या मार्ग में मत परो, सो ये माने नहीं, कहियो ताको फल है, ताको फल भोगत है। यह सुनत ही श्री आचार्य जी को भाव, कृष्ण चैतन्य को एक मुहूर्त लो मूर्छा आई। ऐसे 3 बेर कहीं, सो तीनों बेर मूर्छा खा के आप तो गिरे। पाछे 4थी बार पूछी, तब रूप सनातन ने कही, अब हम सो कहीं न जाएं, सो कृष्ण चैतन्य कछु समझें। भाव प्रकाश काहे ते कछुक श्री आचार्य जी के स्वरूप को ज्ञान हतो, ताते कछुक समझे। जो सगरो समझते तो उनकी देह तो छूट जाती। और श्री आचार्य जी कहें, यह मार्ग में मत परो, सो कहो न मान्यो, तब फलदशा को भोगे। जैसे पंचाध्याय में व्रजभक्तन सो श्री ठाकुर जी कहें घर जाओ, परंतु व्रजभक्त यह बात न माने, तब रास लीला के फल को पाएं। सो अब तो मर्यादा रीति सो कहें, काहें ते वेद की मर्यादा यह, जो सेवक होन आवे तो एक बार ना कहनो, उस सेवक को भाव दृढ़ता देखन को। पांचे वाके पूर्ण प्रीति सेवक होन की होय, तो सेवक किए वाको फल मिले, ताते वैष्णव को ना कहनो। और यह मार्ग में मत परो, सो यह मार्ग व्रजभक्तन को है। जैसे व्रजभक्त सर्व समर्पण करी शरणी भय, तब खान पान देह सुख सब कछु छूट गयो। विप्रयोग की फलदशा को नित्य भोगत है, ताते देह कृश होय विरह के उदास उठे। नेत्रन में जल भर जाए, कंठ सगरो रुक जाए, सगरी देह में पसीना भय, मूर्छित होए हंस परे, कबहु रुदन करे, निरतन करे, इत्यादि भक्त के लक्षण हैं। वार्ता प्रसंग दूसरो। और प्रभुदास रसोई हाथ सो सदा करते। सो एक दिन रसोई बिगड़ गई, दार काची रही और लीटी जर गई। तब प्रभुदास के मन में यह आई, जो ऐसी बिगड़ी रसोई श्री ठाकुर जी को कहाँ समर्पें, ताते चरणामृत मिलाई के लिए। भाव प्रकाश काहे ते वे तो पुष्टि मार्गीय वैष्णव हैं, तिनको मन कोमल है। जैसे श्री ठाकुर जी अत्यंत कोमल हैं, तैसे भक्तन को मनऊ है। ताते यह विचारे, जो कहाँ ऐसी सामग्री समर्पूं और दुग्ध अन्न को दोषऊं है। वृंताकम च कलिंगम च दग्धान्नम च मसूरिका इत्यादि विचारी के श्री ठाकुर जी को समर्पे नाही, और अन्न प्रसादी को महादोष है, ताते चरणामृत मिलाई के लिए। तब श्री ठाकुर जी ने श्री आचार्य जी सो कहो, जो मैं प्रभुदास को बाटी देखी, सो आज मोको भोग न धरियो, आप लियो। भाव प्रकाश या में यह जताएं, जो श्री ठाकुर जी यद्यपि एक हैं नंद कुमार, परंतु भक्तन के भाव करी के जितने भक्त हैं तितने तितने ठाकुर हैं। सो प्रभुदास के भाव को के ठाकुर जी ने कही, जो प्रभुदास ने भोग नहीं धरियो। तब श्री आचार्य जी ने प्रभुदास सो कहो, तू आज श्री ठाकुर जी को भोग समर्पे बिना क्यों लियो? तब प्रभुदास ने विनती करी, महाराज दार काची रही, अंगाकरी जर गई, ताते चरणामृत मेल के लियो। श्री आचार्य जी कहें, ऐसी रसोई क्यों करी? श्री ठाकुर जी बड़ी बेर लो बांट देखी, ताते सावधानी सो आछी रसोई करी भोग धर के लीजो।
ता दिन ते प्रभुदास सावधानी सो रसोई करते। भाव प्रकाश या में यह जताई, यद्यपि चरणामृत मलाई के लियो सो अन्न दोष तो मिट गयो, परंतु भगवत भोग्य पदार्थ न भयो। ताते वैष्णव को जैसे श्री ठाकुर जी को भोग धर्यो होय तैसे ही लेनो। दही न्यारो धर्यो होय तो दही में भात मिलाए के अपने न लीजे। काहे ते दूध भात दही भात न्यारे न्यारे भक्तन के भाव की सामग्री है। ताते चरणामृत तथा प्रसादी वस्तु पधराई ले, काहू सामग्री में ते अपने भोग अर्थ न लेनो। दास धर्म प्रभु को उच्चिष्ट जैसे आरोग्य होय वायु प्रकार को लेनो। पतिव्रता को यह लक्षण है इत्यादि भाव जताएं। वार्ता प्रसंग तीसरो। और एक समय श्री आचार्य जी महाप्रभु ब्रज में पधारे। सो गोवर्धन के पास राधा कुंड स्थल है। तहाँ शीतकाल के दिन हते। सो बेगई श्री आचार्य जी ने रसोई करी, भोग धरे, आप भोजन कर्यो। पाछे प्रभुदास सो कहें जो महाप्रसाद लें। तब प्रभुदास ने कही, महाराज मैं स्नान नहीं कियो। भाव प्रकाश ताको आशय यह, जो श्री आचार्य जी के सेवक सगरे अपनी न्यारी न्यारी रसोई करते सो लेते, परंतु श्री आचार्य जी श्री कुंड में स्नान करी, रसोई करी, भोग धरे, सो वह स्थल श्री स्वामिनी जी को है, सो आपको बहुत प्रिय है। ताते प्रभुदास ऊपर कृपा करण अर्थ श्री आचार्य जी कहें महाप्रसाद ले। तब प्रभुदास मर्यादा के वचन कहें, मैं नहायो नहीं। ता समय श्री आचार्य जी पुष्टि लीला में मग्न हते। सो प्रभुदास को ब्रज को स्वरूप दर्शायो। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु आप दो श्लोक कहीं के व्रज को स्वरूप दिखायो। सो श्लोक। वृक्षे वृक्षे वेणुधारी पत्रे पत्रे चतुर्भुजः यत्र वृंदावने तत्र लक्ष्यालक्ष्य कथा कुतः जलादपि रजः पुण्यं रजसोपि जलं वरं यत्र वृंदावनं तत्र स्नात्वा स्नात्वा कथा कुतः। यह कहे आप कृपा करके सो प्रभुदास ब्रज को स्वरूप महालौकिक देखें। भाव प्रकाश वृक्ष वृक्ष के नीचे वेणुधारी साक्षात श्री गोवर्धनधर भक्तन के संग लीला करत हैं। ऐसे वृक्ष परम भगवदीय हैं। तिनके पत्र कैसे हैं? चतुर्भुज आकार है, चतुर्भुज स्वरूप साक्षात है। तथा वृंदावन के वृक्ष वृक्ष वेणुधारी श्री गोवर्धनधर रूप हैं। तिनको आशय चतुर्भुज रूप नारायण पत्र रूप होई आश्रय वृक्षन को कियो है। ऐसो ये वृंदावन है। सो लक्ष्यालक्ष्य कथा है, लौकिक लोगन को अलक्ष्य है और भगवदियन को स्वरूपात्मक है। सो कथा कहीं न जाए, या बात को भक्त जन जाने, कृष्ण रूप जाने। कृष्ण रूप वृक्ष है सो लोगन को न दीसे। तैसो ही श्री वृंदावन की रज सो जल श्रेष्ठ है और जल ते रज श्रेष्ठ है। तहाँ नाइवे की कथा कहाँ कहिए। भावे जल सो नहाए, भावे रज लगाएं। सो रज उड़ के लागी तब नाइवे की अपेक्षा रही नहीं, परंतु मर्यादा के लिए नहानो। यह सुन के प्रभुदास को अलौकिक श्री महावृंदावन के दर्शन भई। तब बिना नहाए महाप्रसाद लिए श्री आचार्य जी की आज्ञा थी। या प्रभुदास को श्री वृंदावन को अलौकिक स्वरूप वर्णन कियो, जहाँ वेद मर्यादा की गम्य नहीं। वार्ता प्रसंग चौथो। और एक समय श्री आचार्य जी महाप्रभु श्री गोवर्धनधर के मंदिर में श्री गोवर्धनधर को श्रृंगार करत हते। तब यह मन में आई, जो आज दही होए तो समर्पिए। तब प्रभुदास सो कहें, जा कहूँ दही मिले तो ले आओ। तब प्रभुदास चले। सो एक अहिरनी मिली। तब वासो पूछे, तेरे पास दही है? तब उन कहो, दही मीठो सुंदर है, परंतु तू मोकू कहाँ देगो? तब प्रभुदास ने कही, दही मोकू दे, जो तू मांगे सो मैं तो को देऊँ। तब अहिरनी ने कही, 1 टका दे और काहू ते मोकू मुक्ति देगो? तब प्रभुदास ने कही, क्या तो को टका और मुक्ति दो दीनी? तब अहिरनी ने कही, मैं कैसे मानूं? तब प्रभुदास ने एक कागज पर लिख दीनो, जो दही के पलटे मुक्ति दीनी। तब अहिरनी अपने अंचल सो बांध के अपने घर आई। तब वाने पड़ोसनी सो कही, आज मैं दही के पलटे मुक्ति ले आई हूँ। तब पड़ोसनी ने कही, अरे जा, तो को बैरागिया ने ठग लियो, मुक्ति कहाँ देगो? तब वह अहिरनी ने कही, ऐसे मती कहे, ओ बड़े महापुरुष है, मोकू तो साँचे मुक्ति दीनी है। मोकू कागज लिख दियो है, सो मेरे छेड़े बांधियो है, ओ झूठ न बोले। तब वो कहो, अब जान पड़ेगी। 5 घड़ी दोए में वाकी देह छूटी। तब यमदूत आई। इतने ही में विष्णुदूत आए कि यमदूतन सो कहें, छोड़ देव या को, हम या की मुक्ति करेंगे। तब यमदूतन ने कही,
यह मुक्ति को कछु साधन तो कियो नाही, मुक्ति कैसे होएगी। तब विष्णुदूत ने कही, या को श्री आचार्य जी के सेवक प्रभुदास ने दही के पलटे मुक्ति दीनी है, सो हम या को ले जाएंगे। तब यमदूत फिर गए। विष्णुदूत या को विमान पर बैठाए के ले चले। तब इनने कहो, मेरी पड़ोसनी को विश्वास नहीं है, ताते वासो कही चलो। तब वासो कहे, श्री आचार्य जी के सेवक ने दही के पलटे या को मुक्ति दीनी हती, सो या को ले जाते हैं। तब वह अपने घर ते दौड़ के आई के देखे तो वो अहिरनी मरी पड़ी है। तब वो पड़ोसनी ब्रजवासिन सो कहे, छेड़े एक चिट्ठी बंदी है, सो देखो तो। तब वाको अंचल देखे तो दही के पलटे मुक्ति लिखी भई पाई। तब वाको साचो विश्वास आयो। तब वेहू चली, मैं हूँ वा महापुरुष पास जाए मुक्ति लेऊँ, सो वे श्री आचार्य जी की सेवकनी होई कृतार्थ भई। और यहाँ श्री आचार्य जी दही भोग धरे। तब श्रीनाथ जी कहे, दही बहुत मीठो है। पाछे मंदिर ते पधारे। तब श्री आचार्य जी कहे, प्रभुदास दही बहुत मीठो सुंदर लायो, कहाँ दियो। तब प्रभुदास ने कही, महाराज महा मोंघो आयो है, दही के पलटे मुक्ति देनी है। तब श्री आचार्य जी कहे, भक्ति क्यों न दीनी। श्री ठाकुर जी प्रीति सो अरोगे, मुक्ति तुच्छ कहाँ दीनी। तब प्रभुदास कहे, महाराज मुक्ति उनने मांगी जो भक्ति मांगती, तो भक्ति दे तो। भाव प्रकाश, या को कारण यह, जो ता दिन दान एकादशी हती, सो वा दिन दही अवश्य चाहिए। ताते श्री आचार्य जी कहे, आज दही आवश्यक चाहिए। और श्री आचार्य जी के सेवक को माहात्म्य दिखायो, जो भक्ति मुक्ति देवे की अलौकिक सामर्थ्य है। श्री वल्लभाधीश की जय।